हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज़ यश और साथियों आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों कॉन्सेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर जाते हैं बट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऐसा कुछ नहीं कर पाता। अब देखिए, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इसकी ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड कर दी है। आप सिर्फ यूट्यूब सर्च बार में लिख सकते हैं डिहाइड्रेटिंग एंड ड्राइंग एजेंट बाय यस सर। आपको कुछ भी ढूंढना हो आप बाय यस सर करके कर सकते हैं। हमने बहुत सारी वीडियो अपलोड करके रखी है, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आप ध्यान से इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को ऑब्जर्व करो तो कॉन्सेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4 और सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4 और नाइट्रिक एसिड का आप सबको पता है HNO3। अब इनमें और एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इनमें अगर आप देखो तो जो सारे सेंट्रल नॉन मेटल एटम है ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मतलब यहाँ पे फॉस्फोरस +5 में है। जी हाँ, इन फॉस्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ही होता है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 285 दैट इज 15। यहाँ पे नाइट्रोजन भी अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है दैट इज +5। आई होप आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आता होगा, नहीं आता तो आप हमारी रेडॉक्स रिएक्शन की वीडियो जाके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 25। अब यहाँ पे अगर आप सल्फर को देखें तो सल्फर भी अपने हाईएस्ट में है 2 दैट इज 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 286। तो क्या ऐसी बात है कि फॉस्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर देते हैं जबकि हमारा नाइट्रिक एसिड नहीं करता? इनमें और एक सिमिलैरिटी है, फॉस्फोरस भी नॉन मेटल है, सल्फर भी नॉन मेटल है और नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है। बट प्यारे दोस्तों, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो फॉस्फोरस एंड सल्फर दे बिलोंग टू थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। इनको थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल में रखा गया है। मतलब ये एक चीज की अश्योरिटी देता है कि इनके पास वेकेंट 3D ऑर्बिटल होगी। क्या होगी? वेकेंट 3D ऑर्बिटल। आ समझ में? जबकि नाइट्रोजन जो है वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है मेरे भाई, और सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होने की वजह से इसके पास तो डी ऑर्बिटल होगी नहीं, क्योंकि जिन्हें पता है डी ऑर्बिटल जो है वो थर्ड शेल से स्टार्ट होती है। समझ में आ रहा है ना? तो सर इसका 3D ऑर्बिटल से क्या लेना देना? जिनके पास 3D ऑर्बिटल है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेंगे और जिनके पास नहीं है वो नहीं करेंगे क्या सर? जी हाँ, आप एकदम सही सोच रहे हो। लेकिन सर ये 3D का डिहाइड्रेटिंग और नॉन डिहाइड्रेटिंग एजेंट से क्या लेना देना है? अरे बहुत कुछ लेना देना है। देखो यहाँ पे ये जो वाटर है ना, वाटर, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर दो दो लोन पेयर होती है। मतलब ऐसे सोचो कि ये जो ऑक्सीजन है ना, इसके ये गहने हैं, ये ऑक्सीजन के क्या हैं? गहने। और ऑक्सीजन उसी के साथ रहना पसंद करेगा जिसके घर में इसके गहनों के लिए जगह है। इसके गहनों के लिए जगह है। मतलब सिंपल सी बात है, दैट पर्टिकुलर कंपाउंड विच कैन accommodate lone pair of water molecule can only act as dehydrating agent। वाटर उसी के साथ रहना पसंद करेगा जिसके अंदर क्या है? वेकेंट डी ऑर्बिटल है। वेकेंट डी ऑर्बिटल है तभी तो वो वाटर के लोन पेयर को संभाल पाएगा, इस गहने को संभाल पाएगा। तो जब वाटर के गहने को ही सामने वाला नहीं संभाल पा रहा है तो वाटर उसके साथ कैसे जाएगा? थोड़ा और इंटरेस्टिंग बताते हैं कि वाटर एक दुल्हन है और दुल्हन के जो गहने हैं वो उसके लोन पेयर है। तो दुल्हन उसी दूल्हे के साथ जाएगी जिसके घर में इतनी तो जगह हो कि दुल्हन अपने गहनों को रख सके। आ रहा है आपको समझ में? हाँ सर, सिंपल सी बात है सर, जिसके पास डी ऑर्बिटल है उधर क्या होगा? ये लोन पेयर अकोमोडेट हो जाएगा और जो अपना वाटर है वो लिगैंड की तरह काम करेगा। और एक नया शब्द ले लिया, लिगैंड। जो भी है,
वाटर के लोन पेयर को हम अकोमोडेट करा देंगे डी ऑर्बिटल में और वो वाटर को इजीली सेपरेट कर पाएगा। तो इसीलिए जो फॉस्फोरिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है वो ऐड करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह, जबकि जो नाइट्रिक एसिड है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता। तो प्यारे दोस्तों, आई होप मैं आपको ये कंसेप्ट बताने में हेल्पफुल रहा होऊंगा। अगर इसके अलावा भी आपके कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।